खबर के प्रायोजक है प्रीतम प्लाईवुड, पता है चाकमोड़, जिला मऊगंज, संपर्क सूत्र 9630251010। गंभीर बीमारी से जूझ रही बेटी ने मऊगंज कलेक्टर से लगाई गुहार, अरदास सुनो सरकार, अब सिर्फ आपसे ही उम्मीद। आज आप सबके बीच एक सच्चाई के साथ हाजिर हूं। जिन योजनाओं को लेकर सरकार दम भरती है, जिन योजनाओं के एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं की धरातल पे क्या स्थिति है, इस माँ की पीड़ा को सुनकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हमार बीमार हो गए तो हम कर्जा काट के टाठी लोटा बेच के अपन सब हम दवाई करान, जौन हमारे पास रहा टाठी लोटा हम सब बेच डाला। आप क्या चाहिए थे? अब हम ये चाहे थे कि हमारे बच्चे के आयुष्मान कार्ड बन जाए और ओकर इलाज हो लगे, ओकर दवाई हो। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित चुने हुए जनप्रतिनिधि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का गुणगान करते नहीं थकते, उसी मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज के हनुमना नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 के एक निरीह साकेत परिवार अपनी बच्ची के जीवन को बचाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। पीड़ित बच्ची के मां अनुसार अपने गृहस्थी के सामान, यहाँ तक कि घर के बर्तनों को भी बेचकर अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए कई जगह इलाज करवाया, लेकिन अब परिस्थितियां जवाब दे चुकी हैं। अब कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा और सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि इस पीड़ित बच्ची के परिजन कलेक्टर की जन सुनवाई में यह आवेदन देने पहुंचे कि कई महीनों से जगह जगह चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनवाने का एक मुहिम चलाया गया था, उसमें भी इस गरीब पीड़ित परिवार का आयुष्मान कार्ड नहीं बना। वैसे यदि वास्तविकता देखी जाए तो आपके ही गांव और शहर में एक दो व्यक्ति ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो पूंजीपति होने के बावजूद भी गरीबी रेखा में नाम होगा और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे होंगे, लेकिन हृदय में पीड़ा तब होती है जिनको वास्तव में सरकार की योजनाओं के लाभ की जरूरत है, लेकिन कुछ अफसरशाहों की वजह से सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अब इस पीड़ित परिवार के साथ ही जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रही बेटी को सिर्फ मऊगंज कलेक्टर से ही उम्मीद है। अब देखना यह है कि मऊगंज कलेक्टर क्या इस बेटी को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने में सफल होते हैं या सिर्फ ज्ञापन में ही मामला सिमट जाएगा। वैसे मऊगंज के प्रथम कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जिनके द्वारा कई गरीब और असहाय लोगों की मदद की गई है। मऊगंज कलेक्टर की दरियादिली की चर्चा सुनकर ही पीड़ित परिवार कलेक्टर की जन सुनवाई में ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं। अब आइए सुनते हैं उस पीड़ित बेटी की मां की वेदना को। हमारे पास कौनो लाभ नहीं है, पूता बनी कई के अपन लड़का जी आए थे खेत काट निराय के, अब अपने पास जमीन और जगह नहीं है, दूसरे खेत काटी थे निराए थे, मजदूरी करी थे, लड़का पाली थे। अब बच्ची हमार बीमार हो गए तो हम कर्जा काट के टाठी लोटा बेच के अपन सब हम दवाई करान, जौन हमारे पास रहा टाठी लोटा हम सब बेच डाला। आप क्या चाहिए थे? अब हम ये चाहे थे कि हमारे बच्चे के आयुष्मान कार्ड बन जाए और ओकर इलाज हो लगे, ओकर दवाई हो। क्या नाम है आपका? राम शिरोमणि साकेत। ये बच्ची को लेकर कलेक्टेड आए, क्या है पूरा मामला, किस कारण लेकर, क्या समस्या? समस्या सर इसका मतलब 1 साल से बीमार है और पहले इसको हम मतलब हनुमना दिखाए, हनुमना से मऊगंज, मऊगंज से रीवा, रीवा से फिर बरौंधा, बरौंधा से मिर्जापुर, मिर्जापुर से बनारस, इसके बाद इलाहाबाद दिखाया। इलाहाबाद से चल रहा ट्रीटमेंट, बोल रहे हैं असाध्य रोग है। फिर इसके बाद लेके गए नागपुर, नागपुर में दवाई करवाया, 20% आराम है। अब वहाँ पे बोल रहे हैं कि एक इंजेक्शन का रेट 20,000 है। अब वो हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना पैसा इकट्ठा करके दवाई करवा सकूं। आयुष्मान कार्ड आपका नहीं है? आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। आवेदन किया है आपने? आवेदन 3 बार किए। कहाँ?